नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो की संरचना और कार्यविधि के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है कि डायनेमो या जनित्र वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग है क्षेत्र चुंबक NS। छोटे डायनेमो में यह एक स्थायी नाल चुंबक होता है, जबकि बड़े डायनेमो में यह एक शक्तिशाली वैद्युत चुंबक होता है। दूसरा भाग आर्मेचर होता है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो मुलायम लोहे के पतली क्रोट पर तांबे के विद्युतरुद्ध तार को सघन रूप से लपेटकर बनाई जाती है। मुलायम लोहे के क्रोट से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। आर्मेचर को किसी साधन से क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष की परितः घुमाया जाता है। कुंडली, क्रोड व धुरी को संयुक्त रूप से आर्मेचर कहते हैं। तीसरा भाग सर्पी वलय होता है। स्लिप रिंग्स इसे कहते हैं। ये तांबे के बने 2 समाक्षीय वलय S1 व S2 होते हैं जो आर्मेचर के साथ घूमते रहते हैं। चौथा ब्रशें, ये कार्बन या धातु के बने 2 पत्तियां होती हैं। इसे B1 व B2 से दर्शाया गया है। इन्हें ब्रश कहते हैं। ये स्थिर रहते हैं और घूमते हुए सर्पी वलय के संपर्क में बने रहते हैं। तो ये चित्र में आप डायनेमो का रेखा चित्र देख रहे हैं। NS चुंबकीय ध्रुव खंड है। ABCD ये आर्मेचर है। आर्मेचर का A सिरा सर्पी वलय S1 से जुड़ा है और D सिरा S2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तार को वक्री रूप से दर्शाया गया है। इसका अर्थ यह है कि D सिरा का संबंध S1 से नहीं है। बाह्य परिपथ का प्रतिरोध R है, जिसे B1 और B2 के बीच जोड़ दिया गया है। जब आर्मेचर ABCD को ध्रुव खंडों NS के बीच चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष की परितः घुमाया जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है। फलस्वरूप फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए आर्मेचर ABCD को वामावर्त दिशा में घुमाया जा रहा है। माना किसी क्षण भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर जा रही है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AB भुजा ऊपर की ओर आ रही है अंगूठे की दिशा में, तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो A से B की ओर यह प्रेरित धारा की दिशा है। इस प्रकार आर्मेचर में विद्युत धारा ABCD सम बहती है। D का संबंध सर्पी वलय S2 से है। S2 का संबंध B2 से है, अतः बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार B2 धन ध्रुव की तरह और B1 ऋण ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। अर्धचक्र के पश्चात AB और CD की स्थितियां बदल जाती हैं। अब की बार CD ऊपर की तरफ आ रहा होता है और AB नीचे की तरफ जा रहा होता है। अतः आर्मेचर में विद्युत धारा DCBA की ओर प्रवाहित होती है। A का संबंध अब भी सर्पी वलय S1 से ही है और इसलिए विद्युत धारा बाह्य परिपथ में B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब की बार B1 धन ध्रुव की तरह और B2 ऋण ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार अर्धचक्र के पश्चात धारा की दिशा बदल जाती है।
जब कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होता है तो प्रेरित धारा का मान 0 होता है, किंतु उसका तल जब चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होता है तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार बाह्य परिपथ R में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसे निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। और इस प्रकार हम समय और धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो वक्र जो है साइन वक्र के रूप में प्राप्त होता है। पहले धनात्मक दिशा में बढ़ता है, अधिकतम होता है, 0 हो जाता है, फिर ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है, अधिकतम होता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार साइन वक्र के रूप में प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के उपयोग। इसका उपयोग जल विद्युत शक्ति केंद्रों में, ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में, नाभिकीय शक्ति केंद्रों में विद्युत ऊर्जा को बड़े पैमाने में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जल विद्युत शक्ति केंद्रों में बांधों में एकत्रित जल की गतिज ऊर्जा से आर्मेचर को घुमाया जाता है। ऊष्मीय शक्ति केंद्रों में कोयले को जलाकर भाप प्राप्त किया जाता है और भाप की शक्ति से आर्मेचर को घुमाया जाता है। नाभिकीय शक्ति केंद्रों में नाभिकीय ऊर्जा की शक्ति से भाप प्राप्त किया जाता है और आर्मेचर को घुमाया जाता है। इस प्रकार आर्मेचर को घुमाने की विधियां अलग अलग होती हैं और इससे बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में जनित्र के आर्मेचर की घूमने की आवृत्ति 50 हर्ट्ज रखी जाती है, मतलब 1 सेकंड में 50 चक्र आर्मेचर को घुमाया जाता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि अमेरिका में आर्मेचर की घूमने की आवृत्ति 60 हर्ट्ज रखी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।